हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं कार्बन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंटरलाइन के बारे में देखा था, जिसमें क्लासिफिकेशन, ज्योमेट्री एंड आइसोमर्स देखे थे। आज हम शुरू करेंगे सिलिकेट्स के साथ। सो अबाउट 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट हैज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स होते क्या हैं? सिलिकेट्स आर द मिनरल कंटेनिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन टेट्राहाइड्रल Si4O यूनिट्स। सो सिलिकेट्स में सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बट ये टेट्राहेड्रल यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट है ये आपस में लिंक हो सकते हैं, विच आर लिंक टुगेदर इन सेवरल पैटर्न। ठीक है, सो ये टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे के साथ सेवरल पैटर्न में लिंक हो सकते हैं, और इनकी जो जिस वे से ये लिंक हुए होंगे उसी के अकॉर्डिंग सिलिकेट्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। सो अगर हम बॉन्डिंग की बात करी जाए, सो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। सिलिकॉन की 1.8, ऑक्सीजन की 3.5। ठीक है, अगर इस बॉन्ड की बात करी जाए तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आ रहा है। दैट मीन्स पोलैरिटी होगी बॉन्ड में। ठीक है, सो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हमने ये बात करी कि सिलिकॉन जो O4O नेगेटिव है ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। ठीक है, सो ये हमें कैसे पता चला? ये रेडियस रेशो से पता चलता है, जो कि हम सॉलिड केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। रेडियस रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, सो कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस की रेशो को हम रेडियस रेशो बोलते हैं। अब इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं, रेंज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि टेट्राहेड्रली अरेंज है या नहीं है। सिलिकेट्स के केस में ये वैल्यू आती है 0.29। ठीक है, जो कि 0.225 और 0.414 के बीच में आ रही है। और अगर रेडियस रेशो इस रेंज में आती है, दैट मीन्स अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? सैलिसिलिक एसिड से SiOH4 से हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। OH एसिडिक इन नेचर है, प्रोटॉन डोनर होगा। इसके केस में SiO4 नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे होंगे। ठीक है, सो सिलिकेट्स में मेटल्स कहाँ से आए? मेटल्स क्यों आ रहे हैं? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सिलिकॉन ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिलिकॉन ऑक्साइड इज SiO2। ठीक है, ये सिलिकेट्स में नहीं आ रहा है, इसको ये थोड़ा सा टॉपिक मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सिलिकॉन ऑक्साइड, अगर VSAPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका हम स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहें, शेप फाइंड आउट करना चाहें, तो हमें लगेगा ये लीनियर शेप का है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ये VSAPR का ड्रॉबैक है, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सिलिकॉन ऑक्साइड में जो ज्योमेट्री मिलती है हमें वो टेट्राहेड्रल मिलती है, और हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन की sp3 होगी। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हो एक सिलिकॉन 4 डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है। दैट मीन्स ईच सिलिकॉन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब पॉलीमेरिक फॉर्म और बैक बॉन्डिंग, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीमेरिक फॉर्म में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए अगर आपको बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली कर सकते हो। पॉलीमेरिक ऑक्साइड की बात करी जाए तो सिलिकॉन ऑक्साइड पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेंगे, आपको पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेंगे, और क्लोरीन के ऑक्साइड नॉर्मल फॉर्म में मिलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे जैसे हम क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ऑर्बिटल का साइज दोनों के केस में कंपेरेबल आ रहा है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉलीमराइजेशन डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट हम अगेन सिलिकेट्स की तरफ चल पड़ते हैं। सो सिलिकेट्स में हमने क्या बोला था? SiO4 4 नेगेटिव यूनिट होता है और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको 2D रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है किसी किसी बुक में और 3D रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है। सो एक्चुअल में सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये सिलिकॉन की बैक साइड पे मिलता है, थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसे मिलेगी। सो ये वाला ऑक्सीजन सिलिकॉन के पीछे वाली साइड मिलता है। तो किसी किसी बुक में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ आपको ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है, कि यहाँ पे सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन के पीछे ऑक्सीजन है, तो उसको नहीं दिखाया जाता है और आपको 3 ही ऑक्सीजन दिखाए जाते हैं। और 4th ऑक्सीजन आपको बस मान के चलना होगा कि 4th ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? सिलिकॉन की बैक साइड पे होगा। अब टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स के साथ शुरू करते हैं। हम 6 टाइप ऑफ सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोसिलिकेट्स, जिसको हम नेजोसिलिकेट्स भी बोलते हैं, पायरोसिलिकेट्स, जिसको हम सोरोसिलिकेट्स भी बोलते हैं, देन मेटासिलिकेट्स। मेटासिलिकेट्स में आपको 2 टाइप्स के सिलिकेट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक चेन सिलिकेट मिलेगा और एक साइक्लिक सिलिकेट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डबल साइक्लिक सिलिकेट्स, उसके आगे शीट सिलिकेट्स, देन 3D सिलिकेट्स। इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट्स के साथ शुरू करते हैं। तो ऑर्थोसिलिकेट्स को नेसोसिलिकेट्स भी बोला जाता है। नेसोसिलिकेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके केस में 0 ऑक्सीजन शेयरिंग होती है, ठीक है। इसके केस में नो ऑक्सीजन शेयरिंग। अब इसके फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन शेयरिंग, सो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? SiO4 4 नेगेटिव, और अगर यहाँ पे N आएगा तो यहाँ पे भी N आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 नेगेटिव चार्ज कैसे आया है ये भी हम देख सकते हैं। सो आप देखो सिलिकॉन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी जाए तो यहाँ पे +4 होगी। इसके केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो -8 आ जाएगा, ठीक है, = 0। अब ये -4 चार्ज कैसे आया है ये मैं आपको बता रही हूँ। सो अब आपके पास जो चार्ज आ जाएगा पूरे कंपाउंड के ऊपर -4 आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे N आता है तो ऊपर भी 4 के साथ भी N आ जाएगा। ये जर्नल फॉर्मूला होगा ऑर्थोसिलिकेट्स का। सो आपको SiO4 यूनिट मिलता है, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पे N जो होंगे वो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगे। ये क्या है? टेट्राहेड्रल यूनिट्स ही हैं, तो आप लिख सकते हो N = नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल हमने अरेंजमेंट देख ही ली है। सो ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट है SiO नेगेटिव, इसके टाइप का होगा। और अगर हम 2 डायमेंशनल में देखें सो बुक्स में आपको स्ट्रक्चर जनरली ऐसे मिलेगा: सिलिकॉन, ऑक्सीजन, और एक वाला जो ऑक्सीजन होगा वो सिलिकॉन की बैक साइड पे होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा, ये 2 डायमेंशनल है। अब यहाँ पे भी आपको 2 टाइप्स के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। देखो चार्ज आ रहा है -4, सो कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई मेटल आएगा, मेटल के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 मेटल्स दिए हुए हैं, मतलब एक मेटल के ऊपर चार्ज +2 आएगा, +2 आएगा, तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। सो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपको कुछ ऐसे मेटल्स ढूंढने होंगे, मीन्स जिसके ऊपर +4 चार्ज होगा, तभी वो अच्छे से स्टेबलाइज होगा, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है,
चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल आ गया आपके पास ZrSiO4, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा चार्ज -4 है, जिरकोनियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और इसका नाम होता है जिरकोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट है, इसके नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको इस नाम पे से पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप सिलिकेट का एग्जाम्पल है, ऑर्थो का है, पायरो का है, 3D का है। सो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ये क्रैमिंग वाला पार्ट है। सो ये सॉफ्ट इन नेचर होता है, सॉफ्ट इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी जो शेप होती है वो डायमंड लाइक होती है, डायमंड लाइक शेप होती है। फिर भी ये सॉफ्ट इन नेचर है क्योंकि सिलिकेट्स दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। अब नेक्स्ट अब हम कोई एग्जांपल ढूंढते हैं। सो इसके लिए आपको ऐसा मेटल ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर +2 चार्ज हो। तो सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है Be2SiO4। अगेन इसका नाम याद रखना पड़ेगा। सो देखो ऐसे तो नाम याद रखना मुश्किल हो जाते हैं, बट आप इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो। सो आप देख सकते हो इसके ऊपर -4 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, दोनों स्टेबलाइज होंगे। और सेकेंड एग्जाम्पल आ सकता है आपके पास Zn2SiO4, ठीक है। ये हाईली फ्लोरोसेंट कंपाउंड है, जनरली ग्रीन इन कलर है होता है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है Ca2SiO4। सो ये वाला कंपाउंड जनरली यूज होता है सीमेंट के अंदर, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आपके पास एक ओलिविन, ये भी कंपाउंड आता है। इसके केस में या तो आयरन प्रेजेंट होगा या फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, 2SiO4। अब यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं उनको हम गार्नेट बोलते हैं, ठीक है। सो गार्नेट के केस में आपके पास जो इसका जर्नल फॉर्मूला होगा वो SiO4, यहाँ पे N आएगा और चार्ज -4N आएगा। जनरली N = 3 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो SiO4 का थ्राइस और इसके ऊपर चार्ज -12 आ जाएगा, 4 × 3, या फिर यहाँ पे आपको ऐसा लिखा होगा Si3O12, ठीक है। और चार्ज आपके पास दिया होगा या फिर कोई मेटल दिया होगा जो -12 चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अब यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आपको देखना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको ये जो x और y की रेशो फाइंड आउट करनी है। आयरन +2 चार्ज में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज होता है। आपको x एंड y फाइंड आउट करने हैं। सो ये एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो आप। एलिमिनेशन मेथड मतलब XY की रेशो दी हुई है, डाल के देख लो कि देखो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से टाइप का ये सिलिकेट है। अभी तो हमने ऑर्थो सिलिकेट्स पढ़ा है तो हमें पता है ये SiO4 यूनिट है, ऑर्थो सिलिकेट है। अब चार्ज की बात करें सो SiO4 का थ्राइस है, ठीक है। मीन्स SiO4 के ऊपर -4 चार्ज होता है और यहाँ पे N3 है तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज +12 होगा। सो +12 चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है ये आप रेशो फिट करके देखो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। सॉरी +12 नहीं आएगा, यहाँ पे -12 आएगा, ये -12 आ जाएगा। -12 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें +12 चार्ज होना चाहिए। 1 by 1 रेशोज पुट करते जाओ। आयरन यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 5, सो 5 × 2 चार्ज है। फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 × 3 होगा, 2 × +3, सो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। 10 + 6 16 +16 चार्ज है। दैट मीन्स ये इनकरेक्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो 2 × +2 चार्ज है, +3 × +3 चार्ज होगा। सो 4 + 9 यहाँ पे
13 आएगा प्लस 13, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3:2। सो 3 x की वैल्यू 3 है, चार्ज 2 है, प्लस x की वैल्यू 2 है, चार्ज 3 है। सो यहाँ पे 6 + 6 12, सो प्लस 12 आ रहा है, दैट मीन्स हमें प्लस 12 भी चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखो गलती यहाँ पे जल्दी में गलती करने की क्या चांसेस होते हैं कि 2:3 और 3:2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रेशो है, 3:2 आ रही है, अच्छे से ध्यान लगा के करना है। सो आपके पास ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Fe3, जो यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe2 यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Si3 भी लिखा हो सकता है, एंड ऑक्सीजन 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगेन रेशो ही फाइंड आउट करनी है हमें। सो आप तो जल्दी कर सकते हैं। हमें पता है सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, और यहाँ पे भी देखो Si4 है और ऑक्सीजन 4। यहाँ से सबसे पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो कॉमन जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, SiO4 के टर्म्स में ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो ऊपर -4, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मीन्स टोटल चार्ज अब आपके पास यहाँ पे -16, मीन्स आपको -16 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए +16 चार्ज चाहिए। सो 1 by 1 रेशो पुट करो। यहाँ पे 8 × 1 क्या आ जाएगा, सबसे पहले 8 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, 3 × 2 6। सो 8 + 6 आपके पास +14 आ रहा है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो 7 + 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 4, सो ये भी 16 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। अब देखो 2:7, सो यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज 1 ही है तो 2 आएगा, प्लस 7 × 2 14, मीन्स अब चार्ज आ गया +16। सो दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 2:7। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे भी सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे तो हम ऑर्थोसिलिकेट्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये सिलिकेट कौन सा है। सो कॉमन निकालो, SiO4, यहाँ पे भी अगेन 4 आ जाएगा। सो चार्ज यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब 4 × 4 -16 ही है। सो यहाँ पे आपको -16 को स्टेबल करना पड़ेगा +16 से, और हमें पता है जिरकोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमने ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में पढ़ लिया। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। मेनली आपको एग्जांपल्स के ऊपर उनके नाम को याद रखना है। नेक्स्ट अब पायरोसिलिकेट्स। सो पायरोसिलिकेट्स को हम सोरोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। सोरोसिलिकेट का मतलब क्या है, 1 ऑक्सीजन शेयरिंग, ठीक है। सो यहाँ पे सोरोसिलिकेट का क्या मतलब है, 1 ऑक्सीजन को ये शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन शेयरिंग। सो इसके फॉर्मूले को अगेन क्रैम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो, SiO4 इसका सबसे पहले डबल कर दो, ठीक है। सो डबल किया तो आपके पास क्या आएगा, SiO8, और एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है तो -1 कर दो, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, Si2O7। सो यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला क्या आ गया, Si2O7। अब चार्ज कैसे देखना है, ये भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +4 × 2 +8, यहाँ पे -14 आएगा। सो सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -6, ठीक है। सो अगर जर्नल फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये आपके पास आ गया जर्नल फॉर्मूला, SiO7n-6n, ठीक है। सो नॉर्मली पायरोसिलिकेट में क्या करना है, सबसे पहले आप डबल कर दो, डबल करने के बाद 1 ऑक्सीजन शेयर हो रही है तो -1 कर दो,
और उसके बाद चार्ज आप निकाल सकते हो। नॉर्मल सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेट या चार्ज उसके ऊपर -2 आता है। सो हमने यहाँ पे चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो अगर इसके स्ट्रक्चर की देखें, स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, ये आपके पास सिलिकॉन है, ठीक है, टेट्राहेड्रल यूनिट, ये आ गया O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव आ जाएगा। एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, सो हम किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, Si2O7, ठीक है, एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, सो यहाँ पे भी Si आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन अब शेयर हो रहा है, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। सो चार्ज आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 चार्ज आ रहा है। सो 2 डायमेंशनल में अगर हमने Si2O7 6 नेगेटिव की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन होंगे, एक सिलिकॉन होगा, ठीक है, सिलिकॉन के पीछे एक और ऑक्सीजन है जो अब अभी दिखेगा नहीं, और एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलेंगे आपको, एक सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन की बैक साइड पे अगेन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर चार्ज 6 नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पायरो बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड और हाउ मेनी peroxo bonds are present in the compound. So peroxo bond, SiO bond को peroxo bond बोलेंगे। ये जो बॉन्ड है आपके पास, इसको पायरो बॉन्ड या peroxo bond बोलोगे, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये देखना है Si2O7 कितने प्रेजेंट है, इसके कितने यूनिट प्रेजेंट है, जितने यूनिट्स प्रेजेंट होंगे इसके उतने ही पेरोक्सो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको टाइप देखनी पड़ेगी, कौन से टाइप का सिलिकेट है। Si2O7 हमने 2 कॉमन ले लिया। अब चार्ज फाइंड आउट करते हैं। सिलिकॉन के ऊपर Si2O7 के ऊपर -6 चार्ज आएगा, ये ऑलरेडी हमने कैसे निकाला हुआ है, मैंने पीछे बता दिया। सो इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज अब +12 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल चार्ज -12 है। -12 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए आपको मेटल के ऊपर +12 चार्ज चाहिए। हमें पता है स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। सो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है। अब इसका नाम भी आपको याद रखना है। सो नाम की मैं तो बोलूँगी शॉर्ट फॉर्म्स याद रख लो, ठीक है। जैसे भी आपसे शॉर्ट फॉर्म्स बनती हैं वैसे याद रखो, तभी ये याद रहेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये नाम दिया हुआ होगा और उससे पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का सिलिकेट है या इसमें पेरोक्सो बॉन्ड्स कितने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम देखेंगे हम, हेमीमोर्फाइट इसका नाम है। अब चार्ज स्टेबलाइज करना होगा सबसे पहले। सो जिंक हमें पता है +2 चार्ज में स्टेबल होता है, और ये तो Si2O7 यूनिट प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये पायरो सिलिकेट का एग्जाम्पल है। अब टोटल चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर आप चार्ज निकाल सकते हो। Si2O7 का ट्वाइस है, एक Si2O7 पे -6 चार्ज होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6 × 2 12 आ गया, -12 आ गया। और OH नेगेटिव के ऊपर भी अब -1 चार्ज है, तो मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे -14 आएगा। सो हमें -14 चार्ज को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे -12 था इसकी वजह से, और इसकी वजह से -2 चार्ज आ रहा है, तो टोटल चार्ज आ गया -14, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हमें x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे जिसकी वजह से -14 आ जाए। सो x को अगर हम 7 पुट करते हैं, सो आपके पास यहाँ पे टोटल चार्ज +14 आ जाएगा, जो कि -14 को स्टेबलाइज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें x और y की रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो अगेन आपको सबसे पहले तो टाइप देखनी पड़ेगी।
सो Si2O7 दिया हुआ है अगेन, दैट मीन्स यहाँ पे ये भी पायरोसिलिकेट का ही एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला -12, इसके ऊपर -2, दैट मीन्स टोटल चार्ज आ गया आपके पास -14। अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें पता है मैग्नीशियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और कैल्शियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। सो अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे, एलिमिनेट करोगे। सो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले पहला देखो 2 × 3 आ जाएगा +2 × 2, 6 + 4 10, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। 3 × 2 आ जाएगा +3 × 2, ये भी 6 + 6 12, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास 2 चार्ज है, 5 आ गई x की वैल्यू, +2 चार्ज है एंड 2 आ गई y की वैल्यू। सो यहाँ पे 10 + 4 14 आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाली रेशो आपकी करेक्ट रेशो है। सो x की वैल्यू 5 आ रही है, x रेशो y कितनी आ गई आपके पास 5:2, ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी पेरोक्सो बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया हुआ है, पेरोक्सो बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो अगेन मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको सिर्फ कितने देखने हैं, यहाँ पे Si2O7 यूनिट्स देखने हैं कि कितने प्रेजेंट हैं। सो अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। Si2O7 2, n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, दैट मीन्स पेरोक्सो बॉन्ड्स भी 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मेटासिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मेटासिलिकेट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास साइक्लिक मिलेगा, आपको साइक्लिक मेटासिलिकेट मिलेगा और दूसरा चेन मेटासिलिकेट मिलेगा। अब आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। सो अगर ऑक्सीजन, साइक्लिक के केस में ऑक्सीजन ग्रेटर देन 8 होंगे, ठीक है, और चेन के केस में चेन मेटासिलिकेट के केस में ऑक्सीजन लेस देन 8 होंगे, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। अब मेटासिलिकेट के केस में 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, ठीक है, चाहे वो साइक्लिक हो या चेन हो, 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे। अब जर्नल फॉर्मूला देखना है हमने, जर्नल फॉर्मूला, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, SiO4 का ट्वाइस करना पड़ेगा और जितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो Si2O8 -2 आ जाएगा और आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे आ गया Si2O6, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इसको हम SiO3 2 कॉमन ले सकते हैं, ये जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा और उसके ऊपर चार्ज देखें -+4 -6 -2 चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे आप N लिखोगे और यहाँ पे भी N। सो ये आ गया आपके पास जर्नल फॉर्मूला मेटासिलिकेट्स का, चाहे वो साइक्लिक हो या फिर चेन हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन टेट्राहेड्रल यूनिट्स के ऊपर पूछा जाता है और रिंग साइज के ऊपर पूछा जाता है। सो टेट्राहेड्रल यूनिट्स क्या होते हैं, जितने सिलिकॉन्स होंगे उतने टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो टेट्राहेड्रल यूनिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलिकॉन्स, और रिंग साइज ये होल कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज होता है वो हमारे पास रिंग साइज होता है। सो हमारे पास हमने ये जर्नल फॉर्मूला आ गया SiO3N -2N, N की वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट, और इसमें हमने टेट्राहेड्रल यूनिट फाइंड आउट करने हैं एंड रिंग साइज फाइंड आउट करना है। और कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रक्चर दे के भी पूछा जा सकता है, तो स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हमने देखना है। तो शुरू करते हैं। जब n = 3 होगा, आपने यहाँ पे 3 पुट कर देना, यहाँ पे 3 पुट कर देना, फॉर्मूला लिख लिया। टेट्राहेड्रल यूनिट्स, नंबर ऑफ सिलिकॉन्स यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगे। रिंग साइज चार्ज देखो 6 आ रहा है, -6 आ रहा है तो रिंग साइज आपके पास 6 आएगा।
टेट्राहेड्रल यूनिट्स 4 आएंगे, रिंग साइज आपके पास 8 आएगा। टेट्राहेड्रल यूनिट्स 6 आएंगे जब n की वैल्यू 6 है, और रिंग साइज 12 आएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सिलिकॉन है, 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन होंगे, 3 सिलिकॉन्स हैं, Si3 है आपके पास। अब तीनों सिलिकॉन्स 2-2 ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। ठीक है, ये आ गया, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन देख सकते हो आप ग्रेटर देन 8 है, दैट मीन्स ये साइक्लिक सिलिकेट होगा। और 2 डायमेंशनल में अगर हमने इसको देखना है, सो आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। 3 सिलिकॉन्स हैं, हमने ये 3 सिलिकॉन्स ड्रॉ कर दिए, और अब हम टेट्राहेड्रल यूनिट्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। इस सारे के ऊपर चार्ज आ जाएगा -6। कैसे ड्रॉ करना है? जितने नंबर ऑफ सिलिकॉन्स है, ये ट्रायंगल, सबसे पहले देखो 3 सिलिकॉन्स है, तो हमने ट्रायंगल बना दिया। सबसे पहले ट्रायंगल बनाने के बाद अब टेट्राहेड्रल यूनिट बना दिया। ठीक है, सो ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 सिलिकॉन्स आगे, एंड ये आपके पास ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इसके पीछे एक और ऑक्सीजन है, इसके पीछे एक और ऑक्सीजन है, और इसके पीछे भी एक और ऑक्सीजन है, उसके ऊपर भी 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास टोटल -6 चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन जो हैं, ये वाले ऑक्सीजन, ये जो शेयर्ड वाले ऑक्सीजन हैं वो वाले हैं। ठीक है, सो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पे भी आप पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। 4 सिलिकॉन है, सो आप 4 सिलिकॉन ड्रॉ कर दोगे, सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। उसके बाद ये सारे 2-2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, तो हमने ये ड्रॉ कर दिए। ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स आ गए आपके पास, एंड O नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव आ गया। अगेन इस सिलिकॉन के साथ भी 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, टोटल चार्ज -8 नेगेटिव आ गया, एंड यहाँ पे ये वाले आपके पास शेयर्ड ऑक्सीजन है, या फिर आप बोल सकते हो कि पेरोक्सो बॉन्ड्स हैं। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन्स कितने प्रेजेंट होंगे। सो 1 2 3 4 शेयर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल में आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा। सो ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। सो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो आप जितने नंबर ऑफ सिलिकॉन्स हैं, सो हमने उतना पॉलीगन ड्रॉ कर लेना है। ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? टेट्राहेड्रल यूनिट्स ड्रॉ कर लोगे। ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इन सब के बीच में आपको सिलिकॉन मिल जाएगा, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो ये आगे सिलिकॉन के पीछे एक एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे इन सब के पीछे एक एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो इन ऑक्सीजन के ऊपर एंड यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन, 4 + 4
8 नेगेटिव चार्ज आ गया, और शेयर्ड ऑक्सीजन आपके पास ये आ गए, ठीक है। सो शेयर्ड जो ऑक्सीजन है वो ये वाले हैं, 1 2 3 4। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने हैं, 6 हैं। SiO3 का होल 6 है, सो 6 सिलिकॉन है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी होगी। ये हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल यूनिट्स बनाने हैं। सो आप ऐसे बना दोगे। बीच में एक एक सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। इनके पीछे अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप सो ये आ गया आपके पास टेट्राहेड्रल यूनिट्स। चार्ज आ जाएगा -12। ऑक्सीजन कितने शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं टोटल कंपाउंड में। एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, और टोटल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा -12। सो ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर। उसके बाद हम चेन सिलिकेट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसमें भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया 2 ऑक्सीजन ही शेयर होंगे, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 8 होंगे, ठीक है। सो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो। जनरल फॉर्मूला Si3n है। n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, सो यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, चार्ज -4 आ जाएगा। सो ये चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, सो ये ऐसे भी दिया जा सकता है, Si2O6। ऐसे जनरली आपको ये ऐसे ही दिया होगा, Si2O6, चार्ज इसके ऊपर -4। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। सो चेन सिलिकेट में देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने हैं, 2 सिलिकॉन है। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपको 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स मिलेंगे। ये बीच में सिलिकॉन है, ठीक है। और चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर टोटल 4 नेगेटिव। तो ये चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल है, SiO3 का होल ट्वाइस 4 नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको मेटल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, सो आप इजीली मेटल फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल लगाना है यहाँ पे। सो चार्ज देखो सबसे पहले कितना आएगा, -+8 -12। सो चार्ज आ गया -4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने हैं, लिथियम का चार्ज +1 होता है। सो +1 आ जाएगा, होल चार्ज +2, मतलब ये स्टेबलाइज नहीं करेगा। K2 भी स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज +1 ही होता है। अब लिथियम के ऊपर चार्ज +1 है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 होता है। दैट मीन्स टोटल चार्ज यहाँ पे +4 आ गया। मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। 3 करेक्ट है। लाइकवाइज हम ये भी चेक कर सकते हैं, +1 है, कैल्शियम +2 चार्ज में स्टेबलाइज होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे +3 आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर ही सकते हो। नेक्स्ट टाइप सिलिकेट्स देखेंगे, डबल साइक्लिक सिलिकेट्स। डबल साइक्लिक सिलिकेट्स को हम एम्फीबोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एम्फीबोल्स। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके केस में 2.5 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। 2.5 ऑक्सीजन शेयरिंग होती है। मीन्स आप जनरल फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। सो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप SiO4 का डबल करोगे, Si2O8 -2.5, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास Si2
2 8 5 O 5.5 आ जाएगा, ऑक्सीजन 5.5 आएगा। अब 5.5 ऑक्सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। ठीक है, इसको हमने डबल कर दिया, सो आपके पास आ गया Si4 ऑक्सीजन 11। सो ये जर्नल फॉर्मूला आ गया, और चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, +4 × 4 16, सो +16 -22 विच इज इक्वल टू, चार्ज आ जाता है आपके पास -6। सो जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे भी आप n लगा दोगे, ऊपर भी n लगा दोगे, ये आ गया जर्नल फॉर्मूला एम्फीबोल्स का। एम्फीबोल को डबल साइक्लिक सिलिकेट्स भी बोलते हैं। सो अब यहाँ पे इस केस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मिलेगी कि 50% सिलिकन्स 2 ऑक्सीजन शेयर करते हैं, और 50% सिलिकन 3 ऑक्सीजन शेयर करते हैं। 2.5 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2.5, इसका कोई मतलब नहीं है। 2.5 कहाँ से आया कि 50% सिलिकन 2 ऑक्सीजन शेयर करेंगे, ठीक है, एंड 50% सिलिकन 3 ऑक्सीजन्स को शेयर करेंगे, 3 ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। ठीक है, सो टोटल ऑक्सीजन आपके पास 5 आ रहे हैं, 2 सिलिकन शेयर कर रहे हैं, दैट इसीलिए हमने यहाँ पे 2.5 लिख दिया। सो अब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये जो रेड डॉट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिलिकन को, और ये जो ब्लू एंड ग्रीन डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पे 2 टाइप के ऑक्सीजन प्रेजेंट है, शेयर्ड ऑक्सीजन एंड अनशेयर्ड ऑक्सीजन। सो अगर हम ये वाले ऑक्सीजन की बात करें, सो ये अनशेयर्ड है, आप चेक देख सकते हो, और ये वाले जो ऑक्सीजन है ये शेयर्ड ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन भी आपको शेयर्ड ऑक्सीजन मिल रहे हैं। सो सिलिकन यहाँ पे, ये वाला सिलिकन की बात करें, 1 2 3 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, शेयर्ड ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। ठीक है, और अगर हम ये वाले सिलिकन की बात करें, ये वाले सिलिकन की, सो यहाँ पे 2 ही शेयर्ड ऑक्सीजन है इसके पास। सो ये वाला सिलिकन 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास दी हुई है, अगेन हम एलिमिनेशन मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना होगा कौन से टाइप का सिलिकेट है। सो चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे Si4O11 का ट्वाइस है। ठीक है, सो Si मीन्स यहाँ पे चार्ज +8 आ जाएगा, सॉरी +16 आ जाएगा, 4 × 4 +16 -22। सो यहाँ पे चार्ज -6 आ गया, और -6 को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ 2। सो यहाँ पे 12 आ जा रहा है, 12 -12, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होगा, सो ये भी -2 आ गया। टोटल चार्ज आपके पास -14 आ गया। सो -14 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए +14 चाहिए। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 × 1 2 ही होगा यहाँ पे। y की वैल्यू 5 × 2 10 +3 × 3 9 आ गया। सो इन दोनों को, इन सबको ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट के साथ शुरू करते हैं। 2 आएगा, देन 3 × 2 6 +2 × 3 6। सो 6 6 12 और 12 2 14 आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 आ गया, सेकेंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं हम। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टाइप ऑफ सिलिकेट देखना होगा।
यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2, सो 4 आ जाएगा, O11 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी डबल साइक्लिक सिलिकेट का ही एग्जाम्पल है। N की वैल्यू 2 आ गई, -6 × 2 -12 आ जाएगा, और OH की वजह से यहाँ पे -2 चार्ज, मीन्स टोटल आपको -14 चार्ज को स्टेबलाइज करना होगा। यहाँ पे होल चार्ज आपके पास +2 होगा, सो यहाँ पे +14 चाहिए हमें। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 = 14 चाहिए हमें, सो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। नेक्स्ट ये नोट आपको याद रखना है कि पायरोक्सिन और एम्फीवोल्स दे क्लीव ईजिली, रेडिली, ठीक है, जिसकी वजह से वो फाइबर फॉर्म कर लेते हैं ईजिली, और इनको इसीलिए हम फाइब्रस मिनरल भी बोलते हैं। अब पायरोक्सिन क्या है? ये मेटासिलिकेट का एग्जाम्पल है, मेटासिलिकेट का एग्जाम्पल। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम हम शीट सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे और 3D सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।